नमस्कार टू एवरीवन। तो मैं डॉक्टर संतोष पांडे आपके सामने फिर से काफ़ी लंबे समय के बाद मिल रहे हैं हम। और टुडे आज हम कुछ बेसिक चीज़ें अपने हेल्थ के बारे में समझेंगे। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि व्हाट इज़ नेचुरोपैथी। नाउ नेचुरोपैथी एक ऐसा मोडालिटी है जो नेचुरल चीज़ें या प्रकृति में जो कुछ भी अवेलेबल है पंचमहाभूत के रूप में, उनको यूटिलाइज करके आपको प्रॉपर हेल्थ देता है। ठीक है, तो बेसिकली हमें कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी और ये समझना पड़ेगा कि अगर इन पंचमहाभूतों में कोई इम्बैलेंस होता है तो आप देखेंगे कि आप बीमार पड़ जाते हैं। तो व्हाट एग्जैक्टली इज नेचुरोपैथी? नेचुरोपैथी इज बेसिकली ए वे ऑफ लिविंग। जीवन को सही तरीके से जीने की एक कला है और आपके जितने भी रोग हैं, जो भी रोग हैं आपके, या जिस चीज़ से भी आप ग्रसित हैं या तकलीफ़ में हैं, उनको जड़ से मिटाने की एक प्रक्रिया है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज नेचुरोपैथी? इट इज़ ए वे ऑफ लिविंग एंड दिस इज़ अ सिस्टम विच गिव्स यू कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम ऑल द डिजीजेस विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स। एक ऐसा सिस्टम है। हर सिस्टम की तरह लाइक एवरी अदर सिस्टम हैज़ गॉट ए लिमिटेशन। इस सिस्टम की भी लिमिटेशंस हैं, तो हम आज उन पे बात नहीं कर रहे हैं। हम इन पे बात करेंगे कि अगर हम बीमार पड़ते हैं, सपोज वी फॉल इल, और व्हाट एग्जैक्टली इज़ डिजीज़। तो डिस ईज़ यानी कि डिस्कम्फर्ट। शरीर में जब भी कहीं पर भी कोई डिस्कम्फर्ट होता है, जब भी कहीं पर भी कोई डिस्कम्फर्ट होता है, तो वो एक पूरा का पूरा वाइब्रेशन जो है पूरी बॉडी का, वो चेंज होता है और जिसको हम डिजीज़ कहते हैं। तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी, व्हाट एग्जैक्टली इज़ द कॉज ऑफ डिजीज़। तो प्राकृतिक चिकित्सा ये कहती है कि शरीर के अंदर अगर विषैले तत्व या विजातीय द्रव्य बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एक्यूमुलेट हो जाए, अगर यानी कि एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक मैटर इनसाइड द बॉडी इज़ द मेन कॉज ऑफ डिजीज़। क्योंकि जैसे ही विषैले तत्व शरीर में जमा होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, तो उसके चलते आपका रक्त जो है, आपका जो ब्लड है, वो पूरी तरह से इम्प्योर हो जाएगा, जिसके चलते आपकी इम्यून सिस्टम पे असर पड़ेगा और इम्यूनिटी कम हो जाएगी और फिर आप बीमार पड़ेंगे। तो व्हाट एग्जैक्टली इज़ दिस? जब आप प्राकृतिक चिकित्सा करते हैं और साथ में अपने खान पान को ठीक नहीं रखते, तो वो ट्रीटमेंट भी इनकम्प्लीट है। तो इसलिए हर तरीके से आपको ये देखना है कि आपका ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से हो रहा है। अभी ये कॉन्सेप्ट है कि प्राकृतिक चिकित्सा में वी हैव ए कॉन्सेप्ट ऑफ पंचमहाभूतास। तो पंचमहाभूतास का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा ही सुंदर कॉन्सेप्ट है, जिसके बारे में एक्सप्लेनेशन जो है वो बेसिकली सांख्य दर्शन में दिया हुआ है। एंड दिस वीडियो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर इस वीडियो को आपने ठीक से देखा, पूरा देखा, तो आपके ये समझ में आएगा कि सांख्य दर्शन क्या है और किस तरीके से उसका इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे पूरा का पूरा पड़ता है, मन पे और शरीर पे। तो सांख्य दर्शन और योग दर्शन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री जैसा मान सकते हैं आप। जैसे वेदांत हैं, उत्तर मीमांसा पूर्व मीमांसा, वैसे ही न्याय वैशेषिक, और वैसे ही सांख्य और योग। सांख्य भले ही सबसे पुरातन है, लेकिन सांख्य और योग को आप अलग नहीं कर सकते। सांख्य एक तरह से फिलोसॉफिकल पार्ट है और योग उसका प्रैक्टिकल पार्ट है, आप ये समझ लीजिए। और इसीलिए क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा का पूरा सोर्स जो है द मेन
source of naturopathy is inside the Sankhya philosophy, which is again a philosophical part of yoga only. तो आप योग और प्रकृति को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि जब से प्रकृति है तब से योग है। यानी कि प्रकृति और पुरुष के मिलन को भी योग आप कह सकते हैं। तो ये उतना पुराना सिस्टम है, जब से प्रकृति है तब से योग भी है, या जब से योग है या तब से प्रकृति है, आप समझ सकते हैं। तो सांख्य दर्शन was written by, or it is explained by महर्षि कपिल। नाउ महर्षि कपिल ने बहुत ही सुंदर तरीके से तत्व समास जो उनका ग्रंथ है उसमें बहुत ही सुंदर तरीके से कहा कि 8 तरह की प्रकृति और 16 तरह की विकृतियाँ। ठीक है, अष्टो प्रकृतियाँ षोडश विकाराः। प्रकृति कौन? एक तो मूल प्रकृति जो अव्यक्त है बुरी तरह से, और जो त्रिगुणात्मक है, तीनों गुणों से युक्त है, जो बाकी चीज़ों को जन्म देते जाती है। और विकृति क्या है? विकृति आर दोस विच आर बॉर्न फ्रॉम द प्रकृतिस। सो लाइक दिस टोटल 24 तत्वास आर देयर। और यही 24 तत्व जो हैं आपके एग्जिस्टेंस में, या आप जो हैं, योर होल बॉडी, योर होल सिस्टम इज मेड अप ऑफ ऑल दिस 24 तत्वास। एंड जब आप 25वें तत्व की तरफ बढ़ते हैं, जिसको तत्वज्ञान कहा गया है, जिसको पुरुष कहा गया है, जिसको ईश्वर कहा गया, तो देन इट बिकम्स ए स्पिरिचुअल साइंस। सो टोटल 1 कॉन्सेप्ट आप ये समझ लीजिए कि योग विज्ञान वो विज्ञान नहीं है जिसमें 2-4 आसन कर लिए आपने, या फिर योग को आप किसी एक सिस्टम में या किसी एक ट्रेडिशन में नहीं बांध सकते। योग योग है। योग का एसेंस कुंडलिनी है, और कुंडलिनी साधना किसी भी योगिक मार्ग का आधार है। आप आसन करते हैं तो कुंडलिनी साधना में उसका सहायता होता है। आसन कर रहे हैं आप तो कुंडलिनी या चक्रों पे उसका असर पड़ता है। प्राणायाम कर रहे हैं तो भी पड़ता है, ध्यान कर रहे हैं तो भी पड़ता है। तो आप किसी भी नाम पर योग से कुंडलिनी को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि कुंडलिनी साधना जहाँ आपने अलग करने की कोशिश की तो फिर वो योग नहीं है, फिर कुछ और चीज़ है। वो योग मार्ग में कुंडलिनी साधना बहुत ज़रूरी है। यानी कि उसका एक आधार मतलब आत्मा है उसकी, उसको आप नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि कहाँ से शुरुआत होती है। तो सांख्य कहता है कि 5 तत्वों से ये शरीर बना हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला जो मूल प्रकृति जो ईश्वर है, निर्गुण निराकार स्वरूप, और जब तक वो एब्सोल्यूट प्योरेस्ट फॉर्म में है उनमें कोई भी एक्टिविटी नहीं है, लेकिन वो अपनी इच्छा शक्ति से जब प्रकृति को फॉर्म करते हैं, शक्ति को जनरेट करते हैं, जो उनमें सुसुप्त अवस्था में है, तो उस मूल प्रकृति से ही पूरा का पूरा आगे का संसार क्रम बढ़ता है। तो मूल प्रकृति त्रिगुणात्मक है, राजसिक, सात्विक और तामसिक। मूल प्रकृति से जो पहला प्रोडक्ट बाहर आता है, या फिर मूल प्रकृति से जो बनता है सबसे पहले, उसको कहते हैं महतत्व। महतत्व क्या है? यूनिवर्सल इंटेलिजेंस। ये सोर्स है पूरे संसार का, पूरे ब्रह्मांड का इंटेलिजेंस का। बिकॉज फ्रॉम द मूल प्रकृति वंस महतत्व इज बॉर्न, महतत्व इज द सीट और द साइट फॉर यूनिवर्सल इंटेलिजेंस। इट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल इंटेलिजेंस। तो आप देखेंगे कि आपके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार you get connected to sadhanas, you get connected to gurus, you get connected to different type of people, and आपका interaction change होता है based on the presence of your buddhi, and your buddhi is always in connection with the mahatattva in a very thin line, बहुत ही कम सूक्ष्म रूप में कनेक्टेड रहता है। तो जब जब आपके संस्कार के साथ मिलके या संस्कारों का असर होता है तो यू विल सी देर आर कनेक्शंस। तो महत तत्व इज़ अ सेकेंड। महत तत्व से अगला जो प्रोडक्ट है वो है महत अहंकार। अब महत अहंकार जब फॉर्म होता है तो ये महत अहंकार अपने आप में 3 तरह का है फिर, क्योंकि अहंकार त्रिगुणात्मक रहता है। तो सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो सात्विक महत अहंकार जो है, सात्विक में आप देखेंगे कि एक तो मनस है,
जो मनस अपने आप में त्रिगुणों के साथ में है, ठीक है। सात्विक में आप देखेंगे ज्ञानेंद्रियां हैं, राजसिक में कर्मेंद्रियां हैं और तामसिक में पंच तन्मात्राएं, ठीक है। और सात्विक, राजसिक और तामसिक का कॉम्बिनेशन देयर इज सेपरेट एंटिटी विच इज मनस, क्योंकि मन में सात्विक, राजसिक, तामसिक तीनों विचार आते हैं, तीनों तरह की एक्टिविटीज होती हैं उसमें। अब व्हाट आर दिस ज्ञानेंद्रियस? ज्ञानेंद्रियस आर ज्ञान की इंद्रियां और ऑर्गन्स ऑफ स्पेशल सेंसेस। तो इसमें क्या क्या है? आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। आईज का काम क्या है? योर आँखें, आँखों का काम है देखना, आई का काम है साइट, ईयर हियरिंग, नोज स्मेल, टंग टेस्ट एंड स्किन सेंसेशन। तो दिस आर द ज्ञानेंद्रियास विच हेल्प यू टू perceive or experience the things on the basis of the ज्ञान और द नॉलेज। आँखों से आप देखते हैं तो आपको उसका ज्ञान होता है, कानों से सुनते हैं तो उसका ज्ञान होता है किसी भी चीज़ का। तो दिस इज फॉर्म्ड बाय सात्विक अहंकार, लेकिन इसमें राजसिक और तामसिक गौण रूप में होता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होता, होता है बट गौण रूप में होता है। नाउ कर्मेंद्रियास और द मोटर सेंसेस और मोटर ऑर्गन्स। तो आपका वाक है, यानी कि स्पीच, आपकी ज़ुबान जिसको कहा जाता है। फिर आपके हस्त हैं, पाद हैं, आपके पाँव हैं, आपका पायु जिसको कहा गया है, एनल कैनाल, एंड उपस्थ इज योर जेनाइटल्स। तो कर्म की इंद्रियां वो हैं, एक तो आपकी जीवा कर्म कराती है, अगेन इट इज़ किसी भी तरह का कर्म करा सकती है, सात्विक, राजसिक, तामसिक कुछ भी करा सकती है, अच्छा भी कर सकती है, बुरा भी कर सकती है। तो कर्म की इंद्रियां हैं। फिर उसके बाद आपका आता है दोनों हस्त, तो इनसे कर्म कर सकते हैं आप पाद यानी कि आपके दोनों पैरों से आप कर्म कर सकते हैं। देन उपस्थ यानी कि आपके जेनाइटल्स और एक्सक्रीटरी ऑर्गन जिसको कहा जाता है एनस, उससे भी आप कर्म करते हैं। तो बेसिकली whenever there is whenever we talk about कर्मेंद्रियास एंड ज्ञानेंद्रियास, आपको you have to always remember that कर्मेंद्रियास और ज्ञानेंद्रियास, now ज्ञानेंद्रियास सात्विक property is predominant, but rajasic and tamasic is there but in a lower quantity. Like that only karmendriyas, because it is a karmendriya organ of action, so rajasic activity will be there but sattvic and tamasic will be silent in that. But whenever sanskaras are predominant, particular connections are there, आप देखेंगे कि there is activity in this also. Now the tamasic ahankar gives rise to your tanmatras. Now tanmatras are 5 types. जैसे आपके 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियास, 1 manas, so total 11 इंद्रियास are there which we normally talk. हम हमेशा बात करते हैं 11 इंद्रियां, तो these are 11 इंद्रियास. Now तन्मात्रास, तो तन्मात्रास आर शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध. नाउ आई टोल्ड यू 8 तरह की प्रकृति, अष्टो प्रकृतियाँ षोडश विकाराः. तो 8 तरह की प्रकृतियों में मूल प्रकृति, महतत्व, अहंकार, दिस आर द 3 प्रकृतिस प्लस 5 तन्मात्रास, टोटल 8 प्रकृतिस, एंड रिमेनिंग वॉट एवर वी आर डिस्कसिंग एवरीथिंग विल कम अंडर विकृतिस, बिकॉज तन्मात्रा ऑल्सो गिव्स बर्थ टू समथिंग. Now, tanmatras are Shabd, Sparsh, Roop, Ras, Gandh. So, from the Shabd, which Mahabhut will be formed? Akash Mahabhut will be formed. Sparsh, Vayu Mahabhut will be formed. Roop से अग्नि और तेज, रस जल, and गंध पृथ्वी. So, you will see there is a formation of this Panch Mahabhutas from this
Panch Tanmatras. And this Panch Mahabhutas, again, when we talk about Sapt Dhatus, they are present in a different combinations inside the body. Like blood, its color is red, so Tej is there, Vayu is and Jal is there in that. So combinations of different elements in this. So agar like bones are there, so bones, Prithvi is there. There is a movement, Vayu also is there. There is a bone marrow, so Jal is there, Agni is there. So combinations of different things are present in this. So like this, Panch Mahabhutas are formed. Now, when we talk about Panch Mahabhutas, so whenever there is a combination of Akash Bhut with the Vayu Bhut, Vata Prakriti is formed. Vat, Akash and Vayu. Whenever there is a Tej or Agni, so Pitta Prakriti is formed. Whenever there is a Jal and Prithvi, Kaf Prakriti is formed. So, you will see people with different Prakritis, Vat, Pit and Kaf. Because whenever there is an imbalance in Akash and your Vayu inside the body, you will see there is an imbalance in the Vata and you will see the symptoms. Whenever there is an imbalance in the Agni inside the body, the Pitta will be disturbed and you will see the symptoms. Like that only Jal and Prithvi. So whenever there is an imbalance in this two, Kaf Prakriti. So different these symptoms. So the treatments also what we do in naturopathy, we planned everything according to this. Right? So I think now it is very clear that exactly what and how these things are formed. और सांख्य दर्शन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट दर्शन है किसी भी योगा एंड नेचुरोपैथी BNYS ग्रेजुएट के लिए हो, चाहे इवन ए नॉर्मल पर्सन जिसको समझना है इस चीज़ को. ठीक है, तो वेन एवर एनी इम्बैलेंस इज देयर इन दिस पंच महाभूतास, यू सी द डिजीजेस, और उसी को हम उन्हीं के फॉर्म में उनको यूज़ करके ट्रीटमेंट देते हैं. तो आज के लिए इतना काफ़ी है. कभी भी कहीं पर भी कोई भी योगा से नेचुरोपैथी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कुछ भी चीज़ पूछना हो, तो यू कैन डेफिनेटली कॉल मी ऑन माई नंबर विच इज़ फ्लैशिंग डाउन एंड आप हमसे गाइडेंस ले सकते हैं. रिमेंबर वन थिंग, नेवर एवर forget to subscribe my channel if you want any new updates on yoga, naturopathy, different sadhanas, meditations, everything. तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए. ओके, नमस्कार.